सकते हैं पहली तस्वीर है ममता बनर्जी जब अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, क्योंकि आज रुचिरा से पूछताछ की जाएगी जो कोल तस्करी का मामला है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब वो वापस मुलाकात करके बाहर आई तो उनके साथ अभिषेक बनर्जी की जो बेटी है अजानिया वो यहां पर थी। और आप देखिए कि यहां पर पहुंच चुकी है टीम। मनीष, टीम पहुंच गई है क्या? सीबीआई की टीम, देखिए टाइमिंग देखिए, हमें टाइमिंग देखिए, सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई है। ये गाड़ी है सामने, आप देखिए ममता बनर्जी जैसे ही निकली वैसे ही सीबीआई की टीम पीछे से पहुंची है एकदम टाइमिंग। अब सीबीआई की टीम अंदर जाएगी, तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे रुचिरा बनर्जी से। रुचिरा बनर्जी के वकील अंदर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी यहां से निकल गई है। 8 सदस्यों की जो सीबीआई की टीम है आप देखिए जा रही है, जिसमें 2 महिला पुलिस है और जो कल रुचिरा बनर्जी के बहन से जिन सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी वही टीम यहां पर आई है। और अभी फिलहाल सवाल जवाब का दौर शुरू होने वाला, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी निकली है। सामने आप देखिए शांति निकेतन जो अभिषेक बनर्जी का घर है उसके अंदर सीबीआई की टीम दाखिल हो रही है। और अब यह माना जा रहा है कि एक लंबा सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। किस तरीके के ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्या है पूरा कोल स्कैम मामले में, जो सीबीआई के पास सवाल है वो यहां पर पूछे जाएंगे। और ममता बनर्जी ठीक 2 मिनट पहले यहां से रवाना हुई है। टाइमिंग आप बेहद खास मानी जा सकती है। देखिए कि सब कुछ मिनट टू मिनट का खेल माना जा रहा है। निजाम पैलेस से सीबीआई की टीम रवाना हुई, ममता का कन्वॉय यहां पर आया। निजाम पैलेस से सीबीआई की जो टीम रवाना हुई है वहां से शांति निकेतन तक आने तक 15 मिनट का समय लगता है। और इस 15 मिनट के अंदर ममता बनर्जी यहां पर पहुंचती है। लगभग 5 से 7 मिनट तक परिवार वालों से बातचीत करती है और मीडिया के कैमरों के सामने एक संदेश देने की कोशिश करती है अभिषेक बनर्जी की बेटी को लाकर कि बहुत ज्यादा वो तनाव में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार का कुनबा एक साथ है, परिवार का मुखिया एक साथ है। और जैसे ही ममता का कन्वॉय यहां से रवाना होता है वैसे ही सीबीआई की टीम यहां पर दाखिल होती है। यानी आप साफ तौर पे माना जा सकता है कि अब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। और रुचिरा बनर्जी के जो वकील है वो अंदर ही मौजूद है, क्योंकि रुचिरा बनर्जी ने बिल्कुल मनीष आपने ये पूरी तस्वीर हम तक पहुंचाई है और मैंने लाइव आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से जो अभिषेक बनर्जी का घर है उसके बाहर की सारी हलचल तेज है। लगातार वहां से हमें तस्वीरें और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य। मनीष, एक चीज हम ये भी बता देते, शॉर्ट में जरा बता देते कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 2020 में अगस्त के महीने में एक केस सामने आया था जब सीबीआई ने एक जगह पर रेड मारी थी एक रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर भारी तादाद में कोयला मिला था। जब ये पता किया गया कि कोयला कहां जा रहा है, किसका है, तो पता चला कि ये कोल इंडिया का नहीं है, यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड का ये कोई कोयला नहीं है। तो फिर किसका है? तो पता लगा कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से ईस्टर्न कोलफील्ड के ही माइंस में खुदाई करते हैं और कोयला बाहर बेच देते हैं। और इसमें ना सिर्फ ईस्टर्न कोलफील्ड के लोग शामिल हैं, इसके साथ ही वहां पर रेलवे के अधिकारी शामिल थे, सीआईएसएफ के अधिकारी शामिल थे। उसके बाद पूरी जांच शुरू होती है। अगस्त के बाद नवंबर 2020 में कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में पता लगता है, जिसमें पता लगता है कि किस तरह से जो लाला है, जो माझी है, इसका जो मेन आरोपी है माझी, उसका ही नाम लाला है, उसके कुछ जरिए या कह सकते हैं उसके कुछ जानने वाले लोगों के जरिए कुछ अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। और ये जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे उसमें रुचिरा बनर्जी का नाम आया था। रुचिरा बनर्जी है अभिषेक बनर्जी की पत्नी। तो इसी के बाद रुचिरा बनर्जी का पूरा यहां पर किरदार सामने आता है और ये पूरा का पूरा मामला पहुंचता है ममता बनर्जी के कुनबे के पास, जिसकी अब ये जांच हो रही है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लीजिए कि किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हुआ था उसके चलते यहां पर अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम आया। हाँ मनीष, इसमें कुछ और आप जोड़ना चाहते हो तो जरूर बताएं। देखिए बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही कहा आपने। ईसीएल की जो विजिलेंस कमेटी की जांच हुई थी, जब इनको पता लगा कि यहां पर अवैध रूप से जो माइनिंग करने के बाद इस कोयले को बाजार में बेचा जा रहा है, विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट में आई, बिल्कुल सही निकला था, जिसमें यह मिला कि ये कोयला बाजार में ब्लैक में बेचा जा रहा है और उसका जो पैसा है वो व्हाइट मानिए शेल कंपनियों द्वारा सफेद करके रोटेट किया जा रहा है और उसका पैसा कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी और उनके जो साथी उनके कंपनियों में जा रहा है। ये जांच में सामने आया था, जिसके बाद ये पूरी जांच शुरू हुई। और इस पूरे मामले का जो किंगपिन है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, उसका नाम है अनूप मांझी उर्फ लाला, जो कि फरार है। और इसमें एक टीएमसी के लीडर विनय मिश्रा और आरोपी नीरज सिंह का नाम सामने आया है। और सबसे बड़ी दलील जो दी गई इसमें जांच में जो सामने आया, जो बीजेपी भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी जो कि रुचिरा बनर्जी, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है, उनके अकाउंट में अनूप मांझी उर्फ लाला का जो पैसा है वो ट्रांजेक्शन हुआ है। इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं सीबीआई घूम फिर के जांच कर रही है कि
क्या रिलेशन है अनूप मांझी से, पैसे का ट्रांजैक्शन किस बिना पे हुआ है, थाईलैंड व अन्य जगह विदेशों में जो बैंक में जो अकाउंट है वहां पर किस तरीके से ये पैसा ट्रांसफर किया गया। क्योंकि 4 जनवरी की, अगर हम बीते 4 जनवरी की आपको बात बताएं तो 36 जगह पर सीबीआई ने रेड मारी थी। इसमें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, आसनसोल, पुरुलिया ये तमाम इलाके हैं और 36 जगह पे विनय मिश्रा और नीरज सिंह के जो ठिकाने उन पर रेड मारी गई थी और उसके बाद इनको समन भेजा गया था कि आपको सीबीआई के दफ्तर में उपस्थित होकर पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। लिहाजा इनमें से कोई भी सामने नहीं आया और जब ट्रांजैक्शन में दिखा कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के अकाउंट में संभवतः ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लिहाजा उस बिना पर सीबीआई ने इनको सम्मन भेजा है और अब रुचिरा बनर्जी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको दिखाइए कि मनीष ने पूरी बात समझा दी कि आखिर पूरा मामला क्या है, ये पूरा कोल स्कैम क्या है और किस तरह से इसमें जांच की पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बहुत पॉलिटिकली इसका एक महत्व है और इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, इसका असर भी पड़ेगा। इसको लेकर भी हम मनीष से बात करते हैं। मनीष, जो ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, उनकी पत्नी के घर सीबीआई का पहुंचना, यानी उनके घर सीबीआई का पहुंचना, उनकी पत्नी से पूछताछ करना, कोल स्कैम का पूरा मामला, ये कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर पे मामला गरमाएगा और शायद यही वजह कि ममता बनर्जी ठीक उससे पहले पहुंचती है और ये संदेश देती है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, हमारा परिवार एक है, हम उससे अलग नहीं हो रहे हैं, भले ही सीबीआई जांच क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस सियासती मायने इसके बहुत ज्यादा खास है अमित, और बीजेपी लगातार हमलावर भी हो रही है। आरोप रुचिरा बनर्जी पर सिर्फ एक नहीं है, विरोधियों के इल्जाम ये भी लगे हैं कि रुचिरा बनर्जी 2 पासपोर्ट अपने पास रखती हैं। कुछ दिन पहले जब रुचिरा बनर्जी 2014 में इनकी शादी हुई और उसके बाद 2019 की यह घटना है जब रुचिरा बनर्जी थाईलैंड से कोलकाता आ रही थी तो एयरपोर्ट पर 2 किलो सोने के साथ कस्टम ने इनको पकड़ा भी था। उस मामले में रुचिरा बनर्जी की जांच अभी भी चल रही है और अब एक दूसरी जांच सीबीआई ने नोटिस दिया है, पूछताछ कर रही है और यह मामला कोल स्कैम से जुड़ा है। इतना ही नहीं अमित, मैं बताऊं, गो तस्करी और अन्य मामलों में भी टीएमसी के नेता विनय मिश्रा, नीरज सिंह पर आरोप लगे थे जिसमें भी जांच चल रही है। तो एक साथ ये तमाम मामले सामने आए हैं और अब सीबीआई ने जब अपनी पूरी एक पकड़ मजबूत की है तो उससे पहले यहां पर ममता बनर्जी पहुंची, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की परिवार का कुनबा भले ही साथ हो, ममता बनर्जी भले ही साथ हो, लेकिन सवाल जवाब से डरने वाली नहीं है। लेकिन बार बार ये आरोप बीजेपी नहीं अन्य पार्टी भी लगा रही कि कोल स्कैम एक बहुत बड़ा मामला है, ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पर हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, काली कमाई करोड़ों अरबों रुपए की गई है और उस काली कमाई में ये तमाम लोग मौजूद है। विनय मिश्रा एक ऐसा नाम जिसका मैं ले रहा हूं अमित, विनय मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिसकी ज्वाइनिंग पार्टी में अभिषेक बनर्जी ने कराई थी और अभिषेक बनर्जी के साथ विनय मिश्रा व तमाम लोग विदेश भ्रमण करते हुए तमाम फोटो भी सामने आई थी। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर इस पूरे मामले में देखा जा रहा है। एक हो गया सीबीआई कोल वाला, ये कोल तस्करी का मामला हो गया, एक गौ तस्करी का मामला हो गया और एक है अम्फान का मामला जिसमें सीएजी भी पूरी तरह से जांच कर रहा है। वो मामला भी हाईकोर्ट के जरिए चल रहा है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब चुनाव से ठीक पहले और भी ये बीजेपी को उठाने का मौका भी मिलेगा और साथ ही साथ ममता बनर्जी और उनके कुनबे पर हमला करने का भी मौका मिलेगा। हम इस बड़ी खबर पर लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।